हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्टोग्राफ पर। तो पार्टोग्राफ क्या होता है? तो पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ के बारे में आपको बताऊंगी कि पार्टोग्राफ क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक पार्टोग्राफ इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग to the process of labor and relevant detail of fetal and mother status। तो इसकी जो हिस्ट्री है पार्टोग्राफ की, ये जो है 1954 में डिज़ाइन किया था फ्रायड मैन ने। सही है, ये पार्टोग्राफ की हिस्ट्री को। तो चलें अब मतलब पार्टोग्राफ की हमें ज़रूरत कब पड़ती है स्टूडेंट्स? तो पार्टोग्राफ जो होता है ना, लेबर के पेश रफ्त जायज़े में हमें क्या करता है, मदद देता है। तो इसकी जो है हमें ज़रूरत पड़ती है जब लेबर के फ़ाल के मरहलों के बारे में हमें जानना होता है, ठीक है। और जब सर्वैक्स का मुँह 4 cm तक खुल जाता है तो पार्टोग्राफ पर अंदराज शुरू किया जाता है। सही है। तो पार्टोग्राफ के जो मुख्तलिफ जो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है मरीज़ की मालूमात। तो मरीज़ की मालूमात में हमने क्या करना होता है कि नाम। तो जैसे कि मरीज़ का नाम है हिना, तो उसका नाम लिखेंगे हम, उसके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है वारिस। और फिर उसके बाद हम उसमें अंदराज करेंगे पूरा नाम उसका, ग्रेविडा, पैरा, हस्पताल का नंबर, और फिर उसके बाद दाखिला, हस्पताल में दाखिला होने की तारीख़, वक़्त, और मेम्ब्रेन जब रप्चर हुई तब। तो ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि ग्रेविडा क्या है, पैरा क्या है, और फिर उसके बाद है हॉस्पिटल नंबर। तो हॉस्पिटल नंबर कोई भी, जो भी हॉस्पिटल का नंबर होगा वो ऐड किया जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ एडमिशन, जैसे कि मैंने आज की लिखी है। तो फिर उसके बाद टाइम के मरीज़ किस टाइम पर आपके पास इंटर हुआ, दाखिल हुआ है, तो वो टाइम ऐड किया जाएगा, जैसे कि 7 AM पर। फिर रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन कब हुई, मतलब कैसे हुई, स्पॉन्टेनियसली हुई हैं, तो 1 घंटा मतलब हो गया है, या मतलब जो भी टाइम वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं उसके हम सेकंड, जो पार्टोग्राफ का जो सेकंड और काफ़ी अहम हिस्सा होता है, अब हम इसकी तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं जूम कर देती हूँ कि ये क्या है, कि ये फ़ीटल हार्ट रेट के बारे में है। सही है। तो इसमें क्या होता है, फ़ीटस की हालत पर नज़र रखने के लिए दिल की धड़कन को हम क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड हम इसमें पार्टोग्राफ में क्या करते हैं, अंदराज कर देते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि फ़ीटस क्या है, वो डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। तो ये क्या होता है कि हमें ये पूरा ऐसे ग्राफ में मिल जाता है कि ये हमने ऐसे ग्राफिंग की है। तो लेबर की पहली स्टेज पर हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो है दिल की धड़कन सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन पहली स्टेज के अख्ताम पर बार बार सुनी जाती है। ये यहाँ पर तो अभी 1-1 घंटे से हम दिल की धड़कन को सुन रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब लेबर का अख्ताम हो रहा होता है तो फिर इसको हमें आधे घंटे से दिल की धड़कन को सुनना ज़रूरी होता है। सही है। फ़ीटस की दिल की धड़कन अगर 100 से, ये देखें 100 से कम हो तो ये, या फिर 180, ये देखें ये स्टार्ट हुई है 80 से लेके 200 तक लिखी हुई है, लेकिन अगर 100 से कम और 180 से ज़्यादा हो तो ये बच्चे के लिए ख़तरनाक हालत कहलाती है, और इसको हम फ़ीटल डिस्ट्रेस की अलामत भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो वो आ जाता है, अब हमें मालूमात करनी है इम्यूनाइटिक फ्लूइड के लिए। सही है। जैसे कि ये लिखा भी हुआ है इम्यूनाइटिक फ्लूइड। तो इम्यूनाइटिक फ्लूइड का ये जो खाना बना होता है, तो इसमें ये होता है कि वजाइना के हर मायने पर
एमनियोटिक फ्लूइड का मुशाहिदा भी करना ज़रूरी होता है और उसका हम कलर और ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं कि कौन सा कलर है जब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी होती हैं तब। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जब झिल्लियाँ फट चुकी होती हैं, मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी होती है, तो फिर हमें कौन सा, जब हम पीवी करते हैं तो मायना करने के बाद हमें कौन सा कलर लगता है, महसूस होता है, तो फिर हम उसको ही इसमें इन डिब्बों में लिखेंगे। ये वाले एमनियोटिक फ्लूइड के आगे जो कॉलम बने हुए हैं इनके अंदर हम लिखेंगे। तो अब मैंने तो यहाँ पर सारे सी इसलिए मेंशन किए हुए हैं कि सी क्या करते हैं, क्लियर। ये मैंने यहाँ पर 3 कलर लिखे हुए हैं। आपने एमनियोटिक फ्लूइड में ये 3 कलर लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सी जो होता है वो क्लियर को शो करता है। एम जो होता है जिसमें मिकोनियम यानी कि कुछ मिकोनियम से आलूदा पानी हो तो उसका कलर एम से आप उसमें, जहाँ मैंने सी लिखा है, अगर मिकोनियम मतलब उसमें उसका कलर ब्राउनिश आ रहा है तो फिर आप उसमें एम लिखेंगे। ठीक है, और अगर खून से आलूदा पानी हो तो यानी कि ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड हो तो फिर हम उसमें बी लिखेंगे। ये सी की जगह फिर हम बी लिखेंगे। तो ज़ाहिर बात के नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब नॉर्मल ये हो रही है डिलीवरी और कोई ऐसी ख़तरनाक अलामत नज़र नहीं आ रही, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड वो क्लियर है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर सी को मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या होता है स्टूडेंट, मॉडलिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना। ओवरलैपिंग का मतलब कि जब मतलब हड्डियाँ जो बोन्स होती हैं वो हड्डियों में जुड़ाव होना या सूचर आसानी से जब महसूस होते हैं, तो क्या होता है कि अभी ज़ीरो के पॉइंट पर ही है। मतलब ज़ीरो का पॉइंट में आपको एक पिक बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये आता है कि हमें यहाँ पर अच्छे से देखना होता है कि ये कौन से मकाम पर है, मॉडलिंग का कौन सा ये मकाम चल रहा है। तो स्टूडेंट ये देखें कि मॉडलिंग में हमें ये जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फीटस का ये हेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये सिम्फिस प्यूबिक के ऊपर है अभी इसका हेड। तो अगर आपको हेड अभी ऊपर महसूस होगा तो ये मैंने रेड कलर के माइनस लगाए हुए हैं। तो अगर आपको हेड मॉडलिंग में पीवी के दौरान मायने में आपको अगर ज़ीरो से सिम्फिस प्यूबिस से भी ऊपर मिलेगा तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे कि अभी माइनस है, ये अभी जो है ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हेड जो है वो सिम्फिस प्यूबिक से नीचे मिलेगा तो आप पॉजिटिव का माइनस का वो प्लस का साइन देंगे, तो +1। अगर आपको हेड जो है हाफ जो है बाहर आ जाएगा, नज़र आएगा, मॉडलिंग सही तरीके से हो रही होगी तो 2 होगा। तो मॉडलिंग में आपको बताती जाऊँ कि क्या होती है स्टूडेंट्स, कि ये होती है कि जब हड्डियाँ सिर्फ सबसे पहले कि अगर हड्डियाँ जुदा हैं और सूचर आसानी से आपको पीवी के दौरान महसूस हो रहे हैं तो फिर क्या है कि अभी ज़ीरो पर ही आप उसको ज़ीरो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पीवी की तो मुझे तो अभी बोन्स भी अलग, सूचर महसूस सब कुछ हो रहा है, तो मैंने ज़ीरो को -0 को लिख दिया। ठीक है, जब हड्डियाँ एक दूसरे को छू रही हों यानी कि लैपिंग होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है कि फिर हम उसको प्लस लिखेंगे। हड्डियाँ अगर एक दूसरे पर ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर हम प्लस कर देंगे। अगर हड्डियाँ एक दूसरे पर शिद्दत से ओवरलैपिंग हो जाएं तो फिर हम 3+ कर देंगे, और ये साइन होता है लास्ट का, तो फिर आपने ऐसे उसको +++ में कर देना है। तो ये लास्ट साइन होता है जब फुली औरत हो जाती है तो उस टाइम पर क्या है कि ओवरलैपिंग हो चुकी होती है बोन्स की मॉडलिंग में। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हो गई थी मॉडलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हम चाह रहे हैं अब कि लेबर की पेशरफ्त। सर्वैक्स का देखें अब खुलना जो होता है ना,
वजाइना के हर मायने पर जायज़ा लिया जाता है और देखा जाता है कि एक्स के निशान से अंदराज किया जाता है। पार्टोग्राफ पर अंदराज सर्वैक्स का मुँह4 cm तक खुला होना चाहिए। अब ये यहाँ पर देखें कि मैंने इसको एक्स का यहाँ पर निशान दे दिया और यहाँ पर ये 0 का दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जब 4 cm हो जाते हैं तो तब हमें अलर्ट लाइन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है कि 4 cm है, तो यहाँ से हमने अपना ये अलर्टिंग साइन शुरू हो गया है हमारा कि अब हमें अलर्ट हो जाना है कि पेशेंट जो है वो अब प्रोग्रेस उसकी बढ़ना शुरू हो गई है। अगर आपको जांच करने का मैं मायना आपको बता देती हूँ कि अगर एक उंगली है तो आप 1/2 इंच या 1.25 cm उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है डायलिटेशन का चार्ट आपने बनाते जाना है। और जब आपको डायलिटेशन जो है, अगर देखें ये वाला साइन आप देख रहे हैं, तो अगर डायलिटेशन जो है इसकी तो प्रॉपर तरीके से बड़ी ग्राफ में कि मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये 6 cm हो गया, फिर ये 7 cm हुआ, फिर ये 8 cm हुआ, फिर ये 75% डायलिटेशन हो गई यानी कि 8.5 cm हो गया और फिर उसके बाद इधर फुली की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर यही साइन ये यहाँ पर ही रुका रहे और टाइम पीरियड बढ़ता जाए तो फिर ये क्या होता है, आर जो लिखा हुआ है इस साइड पर राइट साइड पर ही अगर रहे सारा ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर इधर बढ़ता या यहीं पर रुका रहता तो इसका मतलब ये ख़तरे की अलामत है, लेबर क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं। लेकिन अगर ये लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये लेबर में प्रोग्रेस है, ये बहुत अच्छा लेबर जो है ये चल रहा है, ठीक है। और ये अलर्ट लाइन जो होती है ये 4 cm की डायलिटेशन पर ही शुरू हो जाती है और मुकम्मल डायलिटेशन के मकाम तक जो है ये पहुंच जाती है, ठीक है। अगर मतलब ये इसकी डायलिटेशन अच्छी हो रही होगी तो, ठीक है। और इसको ही हम लैंटन फेस में सर्वाइकल डायलिटेशन आम तौर पर अलर्ट लाइन पर या इसके बाएं जानब रहेगी, सही है। और जब इसमें देखें जब डायलिटेशन अलर्ट लाइन के दाएं जानब बढ़े तो ये लेबर लंबा होने की अलामत होती है। देखें अगर इस तरफ की तरफ बढ़ेगी तो लंबा हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, और अगर इस तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये लेबर सही है। जब डायलिटेशन जो है वो अलर्ट लाइन के दाएं जानब चली जाए तो माँ और बच्चे के लेबर की पेशरफ्त के मुकम्मल जायज़े की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात औरत में पानी की कमी होने पूरी करने के लिए मसाना खाली करने और औरत को मज़ीद सरगर्म होने और चलने फिरने का बोला जाता है ताकि लेबर इसमें क्या हो जाता है कि अच्छा बढ़ जाता है लेबर, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर तो बहरहाल अगर कोई पेचीदगी हो जाए जैसे कि हाइपरटेंशन है मदर और फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, तो फिर औरत को फौरी तौर पर आपको अस्पताल या फिर जो है सिजेरियन सेक्शन की तरफ रेफ़र करना पड़ेगा, सही है। अब एक्शन जो लाइन है हम उसके बारे में सीख लेते हैं। एक्शन लाइन अलर्ट लाइन के दाएं जानब 4 घंटे पर होती है। जब सर्वैक्स की डायलिटेशन इस लाइन से गुज़रती है तो फौरी तौर पर कोई अमली कदम उठाने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको अब रेडी हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बच्चे की पैदाइश फौरी तौर पर मतवक्को ना हो इस टाइम पर भी, सही है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होता है कि अगर इस टाइम पर भी सही से मतवक्को ना हो तो फिर औरत का माहिराना जांच और मुनासिब इक़दाम की फौरी तौर पर ज़रूरत होती है। और फिर आप उसको क्लिनिक पर रख कर लॉन्ग टाइम नहीं लगाएंगे कि आप उसको उधर ही रख के उसकी ट्रीटमेंट करें, बल्कि उसको अस्पताल या बड़े अस्पताल रेफ़र करने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। अब हम जो है ना इसमें देख लिया हमने ये, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि कॉन्ट्रैक्शन, सही है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे ये हर 4-4 घंटे के वक्फे से आपने इसको चेक करना होता है, सही है।
नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन, आपने चेक करनी होती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन पार्टोग्राफ पर हर 30 मिनट में दर्ज की जाती हैं, ठीक है। आपको हर 30 मिनट में जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, अपनी इसमें दर्ज करनी पड़ेंगी, सही है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसी जा रही हैं, सही है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फ़ी मिनट पार्टोग्राफ के इस हिस्से में चौकोर खानों में 1 से 5 तक नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में बहुत स्लो थी तो आपने ये कॉन्ट्रैक्शन का निशान या आपने छोटे छोटे ये दाने बना दिए। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई अच्छी कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी तो ये एक ही नंबर में रही। फिर उसके बाद आपकी कुछ टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई हैं कि अच्छी हो गई हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आपने उनको नुक्तों की शक्ल में आपने हल्के हल्के ये नुक्तों की शक्ल उनको दे दी थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि नुक्तों का मतलब हल्की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिनका दौरानिया 20 सेकंड से कम है, यानी कि इसमें अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं, अभी 20-20 सेकंड की आ रही हैं। फिर उसके बाद जब ये ही कॉन्ट्रैक्शन ये देखें क्या हुई कि ये पहले वाले खाने का मतलब है कि ये 10-10 मिनट ये भी, फिर इसके बाद एकदम से ये हमने यहाँ पर ले गए हैं 5, मतलब पहला खाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जब यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब इसका भी ग्राफ ये देखें ऐसे को जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है, सही है। अब जब ये जो मैंने तिरछी लाइनें लगाई हैं ऐसे ऐसे ग्रीन वाली, तो तिरछी लाइनों का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि तिरछी लाइनों का मतलब दरमियाने दर्जे की अभी कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि 20 से 40 सेकंड तक आ रही हैं। फिर पूरे जो भरे हुए जो कॉन्ट्रैक्शन होंगी जिनका दौरानिया सिर्फ 40 सेकंड ही होगा, यानी कि 40 सेकंड में जो हैं वो जल्दी जल्दी आ रही हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब कि अब औरत क्या हो गई है, फुली की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं कि ये हमने उनको शो किया कि कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएगा माँ के बारे में, बीपी, पल्स, मतलब वाइटल्स, माँ की जो हालत है उसके बारे में जानने के लिए। तो उसमें सबसे पहला नब्ज़ आ जाएगा। तो हर 30 मिनट के बाद माँ की पल्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पल्स का निशान जैसे मैंने ये लगाया, ये तो ये ऐसे नॉर्मल की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर आ जाएगा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में स्टूडेंट हर 4 घंटे के बाद, अगर तो हाई है तो फिर आप 2-2 घंटे बाद करें, अगर सही है तो फिर 4 घंटे के बाद। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, ये देख रहे हैं आप, नीचे का हिस्से पे मैंने 80 पर ये निशान लगाया, फिर उसके बाद ऊपर मैंने 120 पर लगाया, तो फिर ये आपने ऐसे इसको मार्क कर दिया, ठीक है। फिर आपने फिर 2 घंटे के बाद चेक किया है तो फिर आपने इसको, फिर टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर भी आप 4-4 घंटे से चेक करेंगे। अगर दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है तो फिर आप 2-2 घंटे से, वरना फिर आपको 4-4 घंटे से ही करना है। तो वो आप लिखेंगे, जैसे मैंने 98.4 लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद आ जाएगा कि अगर मतलब ऑक्सीटॉक्सिन की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन भी चल रही है, ड्रिप भी अगर इस्तेमाल की जा रही तो हर 30 मिनट पर ऑक्सीटॉक्सिन की मिकदार यानी कतरों में फ़ी मिनट IV फ्लूइड के हजम के लिहाज से रिकॉर्ड करें, ठीक है। आपको उसका रिकॉर्ड भी लिखना है, ठीक है। फिर एंड में जो है वो आ जाएगा कि इसमें आपको प्रोटीन अगर प्लस में आ रहा है तो वो लिख देंगे, और फिर उसमें उसका वॉल्यूम लिख देंगे। यूरिन कितना पास किया, अगर उसने 500 किया है तो आप 500 लिखेंगे। तो यहाँ पर सारी बता फ्लूइड जा रहा है, अगर 500 दोनों दफ़ा आपने बैग खाली कराया तो ये था स्टूडेंट आपका पार्टोग्राफ। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप इस वीडियो को देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी पार्टोग्राफ के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।